पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्लों की। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड तथा नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो ऑक्सो अम्ल हैं उनको याद रखने का एक तरीका है, आपको एक नंबर ध्यान रखना है 312। 3 का मतलब है हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 का मतलब फॉस्फोरस 1 और 2 का मतलब ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर हमने बना दिया जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब अगला जब आप मेंबर बनाओगे तो आपको केवल क्या करना है, एक ऑक्सीजन को बढ़ाना है। तो ये बन जाएगा H3PO3 जिसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अगले वाले में सेम पैटर्न आपको ध्यान रखना है, एक ऑक्सीजन आपको बढ़ाना है। तो ये बन जाएगा आपके H3PO4 जिसका नाम क्या है फॉस्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले हम इन तीनों की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाइपोफॉस्फोरस से। तो यदि आपको एक संरचना यदि बनानी आ गई तो बाकी वाली इसी संरचना से आप बना सकते हो। तो आपको पता है जो फॉस्फोरस है वो अपने बाह्यतम कोष या मैं कहूँ संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 5। और इसके पास में एक सबसे बड़ा इसको फ़ायदा क्या है कि इसके पास में डी कक्षक उपलब्ध है। तो ये अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और आपको अधिकतर जो एग्जाम्पल होंगे उसमें फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 10। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो फॉस्फोरस है उसको डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको जो एक ऑक्सीजन बच गया है उसको OH के थ्रू फॉस्फोरस के साथ में जोड़ देना है इस प्रकार। अब बचा क्या 2 हाइड्रोजन, तो उसको सीधे हम किससे जोड़ देंगे फॉस्फोरस के साथ में। तो ये हमारी पहली संरचना बन गई जिसका नाम क्या है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब जब आप ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनाओगे यानी H3PO3 तो कुछ नहीं करना, हमें केवल किसी एक pH बंद के बीच में क्या लेके आना है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से संरचना ये बनेगी OH। ठीक है, P डबल बॉन्ड O, एक O और ये H हमने बढ़ा दिया और ये H। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी एक pH के बीच में ऑक्सीजन को रख दिया है। अब चर्चा करते हैं तीसरे मेंबर की जिसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो एक pH बंद बच गया है उसके बीच में आपको क्या रखना है ऑक्सीजन। तो ये आपके बन जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो हमने जो H3PO2 वाली संरचना बनाई थी उससे ही आप बाकी वाली संरचनाएं बना सकते हो। अब चर्चा करते हैं अगली 2 संरचनाओं के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम फॉस्फोरिक अम्ल जो है इसको वापस बनाते हैं। इसी के पास में एक दूसरा इसका मॉलिक्यूल रखते हैं सेम। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में से आपको H2O का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकाल देना है। तो ये बन जाएगा आपके P डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है,
यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन, फिर पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और ओ एच। ठीक है, अब इसका आप फॉर्मूला लिखो। तो देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा H4। फिर फॉस्फोरस कितने हैं, 1 और 1 2, यानी P2। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमने संरचना बना दी किसकी, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की। और जब आप पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में जो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में जो ऑक्सीजन है, इसको यदि आप हटा देते हो तो किसकी संरचना बन जाएगी, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल की। तो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O6। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2015 के अंदर पूछा गया था कि H3PO3 की क्षारकता क्या है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इस ऑक्सो अम्ल की संरचना बनानी है। उसके बाद में केवल आपको इतना देखना है कि इस फॉस्फोरस से कितने OH जुड़े हुए हैं, 1 और 2। तो ये 2 OH माइनस आयन दे सकता है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2। तो आपको तो केवल इतना देखना है कि फॉस्फोरस के साथ में कितने OH जुड़े हुए हैं, वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ग 16 की।